जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। और बंदा वो बड़ा खुश नसीब है कि वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन, जिसका दिल, जिसकी तबीयत का मैलान मस्जिद की तरफ हो जाए। और फिर मैं एक और हदीस पाक बरकत के लिए अर्ज करके मैं इस जो असल उन्वान है आपकी तवज्जो करना मकसूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मस्जिद में जिसका आना जाना लगा रहे, ये एक सिर्फ दावत मोहब्बत है जो आपको दे रहा हूं। जरा आइए से किसी सियासी शख्सियत वाले बंदे को मिलना होना तो 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी किसी की सिफारिश डालो, कभी किसी की सिफारिश डालो, कभी किसी की सिफारिश डालो। चौधरी साहब से मुलाकात करनी है, MPA साहब से मुलाकात करनी है, MNA साहब से मुलाकात करनी है। और जिसने मुलाकात करनी बेचारा थक जाता है। और अगर कोई टाइम मिल भी जाए तो बंदे की तबीयत अच्छी तरह से राज़ी भी नहीं होती, चौधरी साहब के पास इतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन मेरी इस बात को समझ आई है कि बड़ी गहरी बात कहने लगा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद ऐसा है कि आपको रहमत खुदाबंदी से मिलने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। जैसे ही गुनाहगार गुनाहों की गठड़ी लेकर अल्लाह के घर में आता है, रहमत खुदाबंदी आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगा लेती है। सिर्फ सीने से नहीं लगाती, रहमत खुदाबंदी मौज में आ जाए तो बंदा आता गुनाह लेकर है, लेकिन जब जाता है तो गुनाह नहीं लेकर जाता, बख्शिशों की सौगात लेकर वापस जाता। अपना रब्ता, अपना ताल्लुक मस्जिद के साथ कायम कर लीजिए। मस्जिदें टाइलें पत्थरों से आबाद नहीं होती, मुस्तफ़ा के दीवानों से आबाद होती हैं। मैं हदीस पाक कर्ज करने लगा, फिर उसके बाद तिलावत करते हैं आज की इस अजीम शान दरस कुरान, इसकी पकीज़ा महफिल का आगाज। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को देखो ना उसका मस्जिद में आना जाना लगा रहता है। तुम देखते हो कि आ रहा है, जा रहा है। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। किस चीज के? गवाह बन जाओ कि अल्लाह ने उस बंदे को ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये अल्लाह के घर का मनसब ऐसा, ये जगह ऐसा है। अल्लाह करे कि जिन लोगों ने इस मस्जिद को खूबसूरत बनाया है, नमाजियों से भी खूबसूरत बन जाए। ये असल में कमाल है। तो आज की जो पकीदा नशिस्त है 100वें दरस कुरान और हदीस की, मस्जिद की इंतजामिया के जितने लोग हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो हमारे यारान तरीक़त हल्का कादरिया सांगला हिल के जो अहबाब अरसा दराज से जो दरस कुरान और हदीस की जिम्मेदारी, जिनकी वसातत से हमारे पीरो मुर्शद अपनी गूना गू मसरूफियत से वक़्त निकाल कर कुरान और हदीस का फैज़ हर माह आप तक मुंतकिल करते हैं। और फैज़ भी मुखलिस है, उसमें कोई लालच नहीं है। हाज़री भी ऐसी है कि कोई लालच नहीं। अरसा गुजर गया, हमें भी अपने शेख तरीक़त के कदमों के साथ वाबस्ता हुए। हमने उनको सिर्फ देते हुए देखा है, लेते हुए किसी मांगते हुए किसी को नहीं देखा। उनकी कमाल जिंदगी है और अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रहे। और ये कुरान और हदीस का फैज़ हुजूर क़िबला आलम की वसातत से हम तक, हुजूर की उम्मत तक पहुँचता रहे। हल्का कादरिया के जितने अहबाब भी इस कोशिश काविश में जिन्होंने कदम उठाए हैं, दिन रात की कोशिश की है, आपकी मोहब्बतें, उनकी मोहब्बतें और कोशिशें आपकी मोहब्बतों में नज़र आ रही हैं। अल्लाह करीम उनको भी दारेन की बरकतें अता फरमाए। अब आपके मीनारों की गूंज में क़िबला ज़ीनतुल कुर्रा फाजिल नौजवान कारी मोहम्मद उसामा नक्शबंदी साहब, उनकी खिदमत में इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान का फैज़ तिलावत की सूरत में हमारे तक मुंतकिल करें। जो बंदा बैठा है मेरी बात उसके साथ है, जो बैठ कर भी नहीं बैठा मेरी बात उसके साथ नहीं। जड़ा बैठा है वो हाथ चुक के एक दफा नारे का जवाब देगा, नारा तकबीर, सलामत रहो। थोड़ा ज्यादा हिम्मत करे जी, नारा तकबीर। एक हाथ अल्लाह अकबर थी, अल्लाह एक के, तो जरा मोहब्बत नजरा, नारा तकबीर।
थोड़ी जी और हिम्मत करियो, जरा जोश आ जाए। नारा तकबीर, तकबीर। उन दोनों ही हाथ चाह दियो जरा। नारा रिसालत, नारा रिसालत। इत्थे या रसूल अल्लाह